सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कैसे इस शरीर को क्रॉस करके हम आत्मा की ओर जाएं, इसके लिए हमको धीरे धीरे आगे प्रयास करना पड़ेगा। शरीर हमारे पास है, इसकी हमको समझ भी है शरीर को। तो देवियों और सज्जनों, आत्माभिव्यक्ति जिसको कहते हैं, आत्मा की अनुभूति करने के लिए पहला काम करना पड़ेगा, आत्मविश्वास पैदा करिए। विवेकानंद जी कहते थे, जिसके पास आत्मविश्वास नहीं है, मेरी दृष्टि में वो नास्तिक है। सुनना आप, कितना गंभीर आरोप लगाया। अगर आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं, आज जरा जरा सी बात पे हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है। कितने लोग हैं जो व्यक्त कर देते हैं और कितने हैं जो अव्यक्त में ही डिप्रेशन में डूबे हुए हैं। कितनी जल्दी हम लोग उदास हो जाते हैं, कितनी जल्दी हम गुस्से में आ जाते हैं। ये चिड़चिड़ापन भी एक तरह की उदासी है। आप किसी आदमी को बाहर चिड़चिड़ापन करते देखना तो आप समझ जाना कि ये भीतर से उदास है और अपनी उदासी को अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा, बेचैनी हो रही, तो चिड़चिड़ा हो गया। इसलिए सबसे पहला काम करिए, आत्मविश्वास पैदा करिए। एक और बड़ी बढ़िया बात विवेकानंद जी ने कही थी कि रजोगुण को ठीक से समझो। वो कहा करते थे कि समय आ गया कि अपने रजोगुण का ठीक से उपयोग करो। अब देखिए, विवेकानंद जी जैसा व्यक्ति रजोगुण की बात कर रहा है। अगर विवेकानंद जी ये कहते कि सतोगुण को ठीक से समझो तो समझ में आता है कि सारी साधु सन्यासी कहते हैं सतोगुण सतोगुण। अच्छा, अपन 3 गुण से बने हुए हैं, ये तो आप जानते ही हैं। जब कभी आपके मन में ये सवाल हो कि मैं ही कभी अच्छे काम करता हूँ, मैं ही कभी गलत काम कर जाती हूँ, तो ऐसा क्यों होता है? हम एक ही हैं, पर सुबह अच्छा काम करेंगे, दोपहर को गलत करेंगे, शाम को उससे भी ज़्यादा अच्छा करेंगे, या रात तक और गलत करेंगे। तो कौन है हमारे भीतर? असल में हमारे भीतर 3 गुणों से हम बने हैं। तो जिस समय जो गुण बढ़ जाता है, हम वो काम करने लगते हैं। सतोगुण बढ़ेगा, अच्छे काम करेंगे। रजोगुण बढ़ेगा, हानि लाभ के काम करेंगे, भौतिकता से जुड़ेंगे। और तमोगुण बढ़ा तो भोग विलास में गिर जाएंगे। यहां विवेकानंद जी ने कहा कि सतोगुण और तमोगुण को अभी अलग हटाओ थोड़ा सा, और अपने रजोगुण पे ठीक से काम करो। रजोगुण को कहते थे वो। ये बात उन्होंने तब कही थी जब भारत अत्यधिक गरीब था, गुलाम था। उन्होंने कहा अभ्युदय करो, अभ्युदय। अभ्युदय का मतलब स्वयं को प्रकाशित करके स्वयं को उजागर करो। ये रजोगुण से ही हो पाएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।